बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए मैथ्स का थर्ड चैप्टर के लिए कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अब तक पसंद आ रही होंगी। तो चलिए इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ मेथड्स के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत से ना लेकर हम इस चैप्टर को थोड़ा एंड से लेकर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पेयर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे अभी आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हैं, तो लीनियर इक्वेशंस भी कुछ ऐसी ही होंगी। तो लीनियर इक्वेशंस आपकी किस फॉर्म में होती है, जैसे हमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। ये क्या होती है, आपकी एक लीनियर इक्वेशंस होती है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, x एंड y आर द टू वेरिएबल्स। x और जो y हैं वो आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब उसने क्या कह दिया, इस चैप्टर को पेयर कह दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी अब आपके पास क्या होगा, दो इक्वेशंस के पेयर होंगे। हमने क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। तो इसी का पेयर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, a2x b2y प्लस c बराबर 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। आपका a1 कुछ हो सकता है, a2 कुछ हो सकता है, b1 कुछ हो सकता है, b2 कुछ हो सकता है, c1 कुछ हो सकता है और c2 कुछ। जैसे एग्जाम्पल पर हम बात करें, इसको मान लिया ये 4y प्लस 5 बराबर 0। ऐसे ही इसको मान लिया आपने 9x प्लस 5y प्लस c बराबर 0। दीज आर द टू वेरिएबल इक्वेशंस। ये आपकी क्या है, दो समीकरण है, दो इक्वेशंस है, जिनको अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सॉल्व करना होता है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने पर आपको किस किस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक तो x और एक y की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास तीन तरीके होते हैं। इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप लोगों के पास एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि। इसको दूसरा मेथड आता है आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको तीसरा मेथड आता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि, इसको हम ये कहते हैं। इन तीनों इक्वेशंस, इन तीनों मेथड से आप लोगों को क्या करनी होती है, ये दो इक्वेशंस सॉल्व करनी होती है। अब पेपर में बात करते हैं कि कौन सी आती है, ज़रूरी नहीं है कि कौन सी आए, वो कह देगा आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपकी इच्छा है, जौन सा मेथड आपको आसान लगेगा आप उससे क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे किसके ऊपर रहेगा, सबसे पहले विलोपन विधि, एलिमिनेशन के ऊपर आप लोगों का वो रहेगा, ठीक है। आप लोगों का आज जो पढ़ना है वो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयरिंग ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, x और y की आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आया कुछ समझ में। अब कंपेयरिंग कैसे करेंगे, हम लोग बुक का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके अनुसार हम इसको क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जितने आप इसको क्या करें, थोड़ा सा उतारें, फिर हम इसको आगे करें। आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे 3.4 के ऊपर बात। इसमें आपको क्या करना है, एक तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यानी विलोपन विधि लगानी है, और दूसरा आप लोगों को क्या करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, यानी प्रतिस्थापन पर हमें क्या करनी है, बात करनी है। तो आज हम इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास NCERT का 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, x + y + 5 और 2x - 3y = 4। उसने क्या कहा आपसे कि इस न्यूमेरिकल को आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है आप लोगों के पास 2x - 3y = 4 सेकंड इक्वेशन। आई होप चीज़ समझ में आई हो। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसी की ऐसी लिखी। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। इनको हमें क्या करना है, सोल्व। तो सोल्व देखो कैसे करते हैं। हम लोगों को यहाँ से एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। एक या तो x हटाएंगे या क्या हटाएंगे हम लोग, y हटाएंगे। अब वो कैसे हटाएंगे वो आपको देखना है कि यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन में क्या लिखा है, 1x + 1y, और दूसरी में क्या लिखा है, 2x - 3y = 4। अब बताओ किसको हटाना चाहोगे। सबसे पहले आप लोग y को हटाना चाहेंगे। तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा है, 3, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यानी जो y के साथ यहाँ पर है वही चीज़ y के साथ यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1। तो हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो कितना आ गया आपके पास, 3x + 3y = 15। यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या हो गया, क्या कह रहे हो बताओ। हमने क्या की, इसकी मल्टीप्लाई 3x इसकी और 15, ये वाला ऐसा का ऐसा = 4 आ गया। अब देखो y वाली टर्म ऊपर प्लस की है, ये वाली माइनस की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये कितना हो गया, 5x, और ये कितना आ गया आपके पास, 19। इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है या सेकंड, जिससे हम क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट x = 19/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण में हम इसको रखेंगे। तो x की जगह क्या रख देंगे आप लोग, 19/5 प्लस y एज इट इज़ = कितना, 5 = कितना है, 5। अब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 - 19/5। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 25 - 19, 25 में से 19 गए तो कितना आ गया, 6/5। तो यानी y बराबर कितना आ गया आप लोगों के पास, 6/5। यही हमें क्या चाहिए थी, x और y की वैल्यू फाइंड चाहिए कि किसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इसके बाद हम इसी न्यूमेरिकल को किस पर यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट पर करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो आंसर सेम करने के लिए हम वो वाला मेथड भी आपको अभी करके देखेंगे। जितना आप क्या करें, इसको उतारें। बताओ क्या करें। चलिए अब हमें क्या करना है, इसी न्यूमेरिकल को सब्स्टिट्यूट से करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक आदमी को उठाकर दूसरी जगह, जैसे इस भाई को उठाया, ठीक है, ऐसे में क्या करना है, एक आदमी को उठाकर दूसरी जगह पहुंचाकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे, आप लोगों के पास ये इक्वेशन है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये आप लोगों के पास क्या है, इक्वेशन है। अब इसके आंसर चेक करने की इसी मेथड से सेम आते हैं या नहीं आते। तो देखो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे,
चेंज करेंगे, यानी यहाँ से किसी एक आदमी को हटा देंगे। बताओ किसको हटाना चाहेंगे? y को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y को यहाँ से इधर पहुँचा देंगे। तो कितना आ गया? 5 माइनस वाई, यानी प्लस में था, इधर गया तो माइनस। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे? सेकंड इक्वेशन में x की जगह रखेंगे। हाँ, तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम क्या कहेंगे? पुट x बराबर 5 माइनस वाई इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड समीकरण। ठीक है, तो रखो 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख दिया? 5 माइनस वाई माइनस 3y एज इट इज़, 4 एज इट इज़। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 10 माइनस कितना हो गया? इज इक्वल्स टू, ये इधर पहुँचा दो और ये प्लस में इधर आएगा तो, और प्लस में इधर जाएगा तो ये आ गया। ये कितना आ गया? 6 इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में। चेक कर लो, आगे नहीं आंसर सेम। कोई सा भी मेथड लगाओगे, जितने भी अभी नाम बताए, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इस y वाली वैल्यू को उठाकर हम कहाँ रख दें? फर्स्ट में रख दें। पुट y बराबर 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण में रखने पर क्या थी? x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की जगह कितना? 6/5। अब आप लोग क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे, लेसे लोगे। एलसीएम कितना आ गया? 5। 1 को 5 से डिवाइड करो, 5, और यहाँ पर 25 माइनस 6, तो कितना आ गया? 19/। चेक करो फिर से आंसर सेम आया नहीं आया? तो जब दोनों मेथड आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों के सेम आंसर मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। प्लीज़ इसको आप क्या करें? उतारें। चलिए अब हम क्या देखते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। जब आप लोगों के पास अपॉन में होगा तो वो एक लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा हुआ है। तो जब तक कोई चीज़ अपॉन में होगी, क्या कहा? जब तक कोई भी चीज़ क्या होगी आप लोगों की? अपॉन में होगी, तो जब तक वो चीज़ आपकी क्या नहीं होगी? लीनियर इक्वेशंस नहीं होगी। तो उसे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, उसका लेसे लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे। पहली इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास? x/2 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। तो आप लोग क्या लेंगे? इसका एलसीएम। कितना एलसीएम आ गया? 6। ठीक, जिससे एलसीएम लेना नहीं आता उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें करी 3x, इसकी इसमें करी 4y, और बीच में प्लस और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 6 इज इक्वल्स टू -1। इधर डिवाइड में ले जाएगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। तो ये आप लोगों के क्या पास बन गई? एक लीनियर इक्वेशन बन गई। आ गया? इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो x/1 लिख सकते हैं, -y/3 और 3। अब इसकी क्या करो? मल्टीप्लाई इसमें करो 3x, इसकी इसमें करो /3 बराबर डिवाइड में ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में 9 आ गया। ये आप लोगों के पास क्या बन गई? एक सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? इनको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। करने के बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ पर विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक, तो देखो कैसे लगाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख ले। -6 ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब देखो
हमने अभी इससे पहले न्यूमेरिकल में क्या कहा था कि कोई चीज़ हटाने के लिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम कौन सा है? एक्स के साथ क्या है? सेम है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये वाला एक्स कैसा है? प्लस का है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। ये वाली चीज़ इससे क्या हो गई? क्योंकि प्लस माइनस कट गई। अब ये कितना हो गया आपके पास? 4 और 1 5y। ये माइनस और माइनस प्लस, पर साइन कैसा रहेगा? माइनस का। तो कितना आ गया? 15। इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का 3। ये समझ में आ गया। अब इस y की वैल्यू उठाकर आप लोग कहाँ रखेंगे? या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे या सेकंड इक्वेशन में आप लोग रख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y बराबर -3 पुट इन सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो क्या आ गया आप लोगों के पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। यह आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड समीकरण है। y का मान कितना आया? तो यहाँ पर रख दो 3x एज इट इज़ माइनस वाई की जगह क्या रखोगे? माइनस के 3 और बराबर कितना? 9। अब माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 9, प्लस में रह जाएगा तो 6 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों के पास? 3x इज इक्वल्स टू 6, और इधर मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो x का मान कितना आ गया आप लोगों के पास? 2 आ गया। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करना है। सर अगर वहाँ पे प्लस के 3x है दोनों, हाँ, अगर एक प्लस का दिया होता है, एक माइनस का दिया होता है, फिर साइन करना। अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता, आपका क्वेश्चन ये है कि एक प्लस का होता एक माइनस का होता, तो साइन चेंज होता या नहीं होता? तो इसमें आप लोगों का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि हमें पहले दिख रहा है एक चीज़ प्लस की है, एक चीज़ माइनस की। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे? यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। फिर आप लोग ये वाले साइन नहीं लगाएंगे, फिर आप लोग नीचे वाले साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? पर अभी क्या है, सेम सेम है, तो सेम सेम होने के लिए वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। भाई आप इसको क्या करेंगे? 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 6x। इसको आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 3y हो जाएगा। पर वो इक्वेशन सोल्व नहीं हो पाएगी, फिर से क्या फॉर्म हो जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी आपकी एक समीकरण फिर से बन जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज़ करने के लिए यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? उसके अपोजिट साइन लगाने पड़ेंगे, उसके उल्टे साइन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर प्लस का है तो आप लोगों को यहाँ पर माइनस का साइन देना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्लस का साइन, और ये प्लस है तो माइनस। और जब जाके आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी न्यूमेरिकल को सब्स्टिट्यूट मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो देखो आप लोगों के पास ये इक्वेशंस है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को एलिमिनेशन से किया, तो आप लोगों के पास एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ तक का तो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को यहीं पर ही ऐसा का ऐसा लिखता हूँ। 3x प्लस 4y माइनस के 6, और यहाँ पर क्या आ गया? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये आप लोगों के पास पहली इक्वेशन है, ये आप लोगों के पास दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट से करना है, क्योंकि उसने कहा है कि आपको एक ही न्यूमेरिकल को दोनों मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूट से भी करना है और एलिमिनेशन से भी, विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से भी करना है। तो देखो हम लोग क्या कर लें, किसी एक को वहाँ से उसकी जगह से हटा दें। तो क्या हटाएं? या तो इस इक्वेशन से हटा लें या इस इक्वेशन से, इसमें से ले लें। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? प्लस आएगा। अब ये इधर प्लस में रह जाएगा तो माइनस, यानी आप लोगों को क्या करना है? एक जना अकेला छोड़ना है, चाहे आप लोगों को x छोड़ना हो, चाहे आप लोगों को y छोड़ना हो। हमने क्या छोड़ा यहाँ पर? y को अकेला छोड़ दिया। अब नहीं, फिर यहाँ पर आपको बिल्कुल अकेला चाहिए, कोई चीज़ आपको क्या चाहिए? अकेली चाहिए। ठीक है, x = 9 + 5/3
हाँ, फिर अपॉन में कर सकते हैं। अगर आपको x चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में चाहिएगा। ठीक, आगे समझ में। अब देखो ये वाली y की वैल्यू आप लोग उठा के कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, तो रखो 3x प्लस 4 एज इट इज़, y की जगह कितना रख देंगे 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब कितना हो गया आप लोगों के पास 3x प्लस 12x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई 9 4 जा माइनस के 36 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। ये कितना आ गया आप लोगों के पास 15x, ये रहा प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, माइनस में होगा या प्लस में होगा, प्लस में होगा, यानी 36। इनमें से गया तो कितना आ गया 30, 15x मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में 30 अपॉन 15 कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, चेक करो अभी आई थी 2, तो सेम आंसर है। अब इस x की वैल्यू उठा के कहाँ रख दें, इसको मान लो ए इक्वेशन। अब हम क्या कहेंगे, पुट x बराबर 2 इन ए इक्वेशन। ए इक्वेशन में आपको ये वाली वैल्यू वहाँ पर रख देनी है। तो रखो कितना आ गया 3 इंटू 2 माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 3 2 जा माइनस 9 इज इक्वल्स टू वाई, तो कितना आ गया वाई। चेक करो आंसर सेम आया नहीं आया, बिल्कुल सेम। ठीक है, उतारो आप लोग इसको।